तो हेलो गाइस, आज देखने वाले हैं भूगोल से टॉप 30 प्रश्न जो आपको सेट नंबर 37 होने वाली है, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है, आपको बताना। देखिए, जो नंदा देवी चोटी है दोस्तों, वो आपका उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो में जरूर बने रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि दक्कन पास किनके बीच स्थित है, आपको बताना। देखिए, जो दक्कन पास है दोस्तों, आपका दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो किस राज्य में स्थित है, आपको बताना। देखिए, जो खारे पानी का झील है वो आपका उड़ीसा में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 4 नंबर कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्सा ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, आपको बताना। देखिए, सौर मंडल जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों निक्स ओलंपिया जो है वो आपको याद रखना है, वो आपका किस किस ग्रह पर स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह पर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपका ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है, ठीक है। आप ये कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है, जहाँ इसे गंगा कहा जाता है, आपको बताना। देखिए, जो भगीरथी नदी है और अलकनंदा है, इसका जो संगम होता है आपको याद रखना है, वह कहाँ होता है, तो देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग में ही इसे दोस्तों गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों छठा नंबर के विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त मेरियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है। देखिए, जो मेरियाना ट्रेच है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये आपका कहाँ है दोस्तों, तो प्रशांत महासागर में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कहता है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया गया है, आपको बताना। देखिए, जो भारत का मानक समय है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत एग्जाम में पूछता भी है दोस्तों, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि पीली क्रांति का संबंध किससे उत्पादन से, यानी किसके उत्पादन से, आपको बताना पीली क्रांति का। तो याद रखें दोस्तों, पीली जो क्रांति है दोस्तों आपका तलहन से यानी दाल तिलहन से है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना दोस्तों दूध का और मछली का आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, इसका उत्पादन किससे होता है, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नामा दोस्तों कहता है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। देखिए, दक्षिण भारत की जो गंगा है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये आपका कावेरी को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहता है दोस्तों कि भूमध्य सागर एक प्रकाश स्तंभ है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है। देखिए, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों, जो एक किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना है, ये आपका अस्ट्राम बोली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस पहाड़ी पर स्थित है, आपको बताना। देखिए, जो मानसीराम है दोस्तों, ये आपका मेघालय में पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है, लेकिन किस पहाड़ी पर स्थित है, आपको याद रखना है, किस पहाड़ी पर, तो खांसी पर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, जो दुनिया का सबसे लंबे बांधों में से एक है, आपको बताना है। देखिए, जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, ये आपका महानदी पर है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर कि वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंग परिवर्तित परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है। देखिए, वो जो वायुमंडल है दोस्तों, उसमें जो परत होती है, जो रेडियो तरंग परिवर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है, आपको याद रखना है, वो आपका हो जाएगा दोस्तों आयन मंडल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, सब आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, आपको बताना। देखिए, जो पनामा नहर है दोस्तों, याद रखना है, यह आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर की भारत किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। देखिए जो चीनी का कटोरा है दोस्तों भारत का कौन सा राज्य को कहा जाता है, तो याद रखना ये अपना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है दोस्तों कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए जो धुआंधार जलप्रपात है आपको याद रखना है ये आपका कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्तों सौरमंडल का कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। देखिए जो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, तो आपको याद रखना है वो आपका यूरेनस यानी कि अरुण है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 18 नंबर कि पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। देखिए पाक जो जल डमरू मध्य है दोस्तों वो आपको याद रखना है, यह भारत और किसको अलग करता है आपको याद रखना है। ठीक है, तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, पाकिस्तान पाक जल डमरू याद रखना। ठीक है, अगला दोस्तों कि भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे आपको बताना। देखिए जो भारत में गुलाबी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों आपको याद रखना है ये आपका झींगा मछली और प्याज से है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का था दोस्तों विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी के झील कौन सा। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है आपको याद रखना है वो सुपोरियल झील है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कहता है नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए जो नागा सागर अर्जुन परियोजना है दोस्तों याद रखना है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ शॉर्ट है दोस्तों, जो अर्जुन होते हैं दोस्तों वो कृष्ण भगवान के साथ ही होते हैं, यानी कि आपको शॉर्टकट में याद रखना है कृष्णा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 22 नंबर कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। देखिए जो पृथ्वी का जुड़वा बहन है दोस्तों याद रखना है ये आपको शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 23 नंबर कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए जो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों याद रखना है वो आपका कर्नाटका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर कहता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो अरावली की जो पर्वत है दोस्तों जिसकी जो श्रृंखला है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना है वो आपका गुरु शिखर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 25 नंबर कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। देखिए याद रखना है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो आपको याद रखना है वो आपका 21 जून को होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो क्वेश्चन जो है दोस्तों ये VVI यह बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का था दोस्तों कि ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा बनाया गया है आपको बताना। देखिए जो ग्रेट कैनियन है दोस्तों आपको याद रखना है ये कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। देखिए भारत का जो पिट्सबर्ग है दोस्तों आपको याद रखना है ये आपको किस शहर को कहा जाता था, जमशेदपुर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 29 नंबर की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है दोस्तों किससे संबंधित। देखिए VVI है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो याद रखना दोस्तों ये आपका सड़क मार्ग से है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का था दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। याद रखना है दोस्तों जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये नहीं कि आप पूर्व से पश्चिम मार दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए GK वाला ऑफिशियल। ठीक है।